नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट गाइड में। हम और एक नया पॉडकास्ट लेकर हाजिर हुए हैं। मेरे साथ है अतनुदा। हम सब इंडियंस को पता ही है इंडिको का जो प्रॉब्लम चल रहा है कई दिन से। जब पुतिन इंडिया सफर में आया तब से ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हुआ है। तो उसी को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या ये इंडिगो जो पूरा इंडिया का एयरलाइंस का 2/3 होल्डिंग उनके पास है, क्या हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है, कोई पॉलिटिकल इश्यू एंगल है कि नहीं है, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाला है। एफडीटीएल रूल्स, तो ये एफडीटीएल रूल्स होता क्या है, ये सब लेके पूरा डिस्कशन आज हम लोग का चलेगा। तो मेरे साथ है अतनुदा। तो हम लोग पूरा डिटेल्स एनालिसिस करने वाला है, लेकिन आज आज मेरा एक न्यूज आया मेरे पास। एक तो मेरा एक फ्रेंड का हम्म। शादी होने वाला था हम्म। दुबई में। तो वो इतना हम्म। इम्पोर्टेंट है कि ये में फेस्टिवल में भी वो अटेंड नहीं कर पाया ड्यू टू एयरक्राफ्ट इशू। तो अचानक से ये प्रॉब्लम घटा क्यों, इतना बड़ा एक एयरलाइंस है इंडिगो। तो क्या पहले कोई प्रिपरेशन नहीं था वो लोग के पास, ना जानबूझ के कुछ, क्या लगता है आपको? तो हम लोग को जैसे पता है कि प्राइवेट सेक्टर में ये जो टाइम लिमिटेशन है, इसमें थोड़ा बहुत कुछ एक फ्लेक्सिबिलिटी रखना ही पड़ता है जो एम्प्लॉई है उनके तरफ से। सेम गोज फॉर इंडिगो, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे जो लिमिटेशंस गवर्नमेंट के तरफ से भी अनाउंस किया गया है। इसमें अगर देखा जाए, जैसे आपने कहा कि 2/3 ऑफ जो डोमेस्टिक एयरलाइंस का मतलब जो भी पैसेंजर्स है वो इंडिगो से ट्रैवल करता है, जिसके वजह से ऑब्वियसली उनके पास बिजनेस ज्यादा है। साथ ही साथ जो ऑल्टरनेट ऑप्शंस में है, अगर देखें जैसे कि हम लोग अभी अभिषेक झुनझुनवाला का जो आकांक्षा एयर या फिर जो एयर इंडिया है या फिर बाकी जो भी उनके जो है, उन लोगों के पास उतना मार्केट शेयर नहीं है। तो ऑब्वियसली जिसके पास मार्केट शेयर रहेगा उसके पास तो कुछ ना कुछ ज्यादा पावर रहेगा मार्केट में। और एक फैक्टर है, जैसे आपने कहा कि जब भी पुतिन आया इंडिया में तब जाके ये सब हम लोग को देखने को मिला। पुतिन का जो न्यूज है, ये न्यूज अगर देखा जाए ग्लोबली ये काफी हाईलाइटेड हुआ है क्योंकि पुतिन इंडिया विजिट कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड, अगर इस न्यूज को बैलेंस करना है या फिर इस न्यूज को उतना ज्यादा हाईलाइट होना नहीं है या फिर इसको एक हद तक अगर इसको पॉज करना है, तो आपको एक कोई ऑल्टरनेट एक ऑप्शंस में कोई एक न्यूज रन करना पड़ेगा जो कि इंडियंस के साथ कनेक्टेड हो, जो कि इंडियंस के लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। तो इंडिगो का एक स्टेप हम लोग इस सब कुछ में नोटिस किए हैं, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो इंडिगो का इंटरनेशनल फ्लाइट्स है उनमें ये इशू उतना ज्यादा नहीं है। इतना सारा जो कैंसल्स हो रहा है, इतना सारा जो डिले हो रहा है, इतना सारा जो प्रॉब्लम हो रहा है, इंटरनेशनल फ्लाइट में इंडिगो का ये नहीं हो रहा है, सिर्फ डोमेस्टिक में हो रहा है। और जब से पुतिन अपना ये सफर स्टार्ट किया है इंडिया में, जिस दिन आया 5th को, तो उस दिन हम लोग देखे कि ये इशू स्टार्ट हो रहा है। और एक पैरेलली जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अपने तरफ से इसको काफी ज्यादा हाईलाइट करने का कोशिश कर रहा है। अदरवाइज हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी अगर पुतिन के जैसा सेलिब्रिटी या फिर सॉरी जो लीडर है, सेलिब्रिटी तो नहीं है, जो लीडर है, वो अगर इंडिया ट्रैवल कर रहा है तो ज्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया उसको लेके ही पागल हो जाता है और वही न्यूज जो है दिन भर दिखाई जाता है। और ऑल्टरनेट में ये भी एक ऐसा न्यूज है जो रन कर रहा था, जो अभी भी रन कर रहा है इंडिगो का। तो इस बीच में हम लोग देखें कि इंडिगो का अगर ये मेजर जो प्रॉब्लम हुआ है, इस प्रॉब्लम को अगर सोल्यूशन ढूंढना है तो ऑब्वियसली पहले से इंडिगो को गवर्नमेंट की तरफ से इन्फॉर्म कर दिया गया था। वो लोग काम नहीं किया कि उन लोगों को ये जो रूल्स है वो लोग अभी उन लोगों के पास, अभी तो गवर्नमेंट चलो एक्स्ट्रा टाइम और भी दे दिया है फरवरी तक। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट अपने तरफ से जो भी स्टेप लिया है वो एक एक करके आफ्ताब एग्जैक्ट टाइम पे हर किसी को सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है और वो अपनी तरफ से सही है। ऑन द अदर साइड, अगर कोई एक प्राइवेट प्लेयर इस तरह का अपना मतलब हरकत होता है, तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें और भी कुछ फैक्टर काम करता है। और इस तरह का अगर बिजनेस दुनिया भर में रन कर रहा है, तो इसके साथ हम लोग डीप स्टेट जो है कनेक्शन, डीप स्टेट का जो कनेक्शन होता है वो भी होना मुमकिन है। तो और ये जो इंडियन गवर्नमेंट जो नया रूल्स लेके आया था, एफडीटीएल रूल्स, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस रूल, तो ये देखिए, ये आप अच्छे से समझिएगा। तो बहुत सारे जो इशू हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है एयरक्राफ्ट का, वो कम से कम हो। जो क्रू मेंबर है, पायलट है, वो लोग को ज्यादा से ज्यादा रेस्ट मिले। ज्यादा से ज्यादा मतलब एक तो जो चाहिए, नॉर्मल जो चाहिए, जैसे आपका पहले
36 आवर्स था वीकली रेस, अब उसको 48 कर दी बढ़ा के। नाइट में जो लैंडिंग था वो आपको हफ्ता में 6 बार करना पड़ता था, उसको घटा के 2 बार कर दिया। ये नया रूल्स में ये इंडियन गवर्नमेंट लाया है। तो ये जो रूल्स है ये तो हम लोग जो सिटीजन है और अदर जो पैसेंजर है उसका सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ही है। ये मानने में दिक्कत क्यों हो रहा है? इतना बड़ा एक एयरलाइन जिसका 2/3 होल्डिंग्स है, उसका शेयर भी काफी ज्यादा है, 67% शेयर है। ये जो प्रेशर किया इंडिगो का जरिया, जो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आया है, गवर्नमेंट उसको विड्रॉ करने के लिए, अभी पोस्टपोन करने के लिए मजबूर हुआ। ये क्यों किया, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मेनली जो है, ये सबको पता है कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो अपना जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज करने का कोशिश करता है, यही बिजनेस का रूल है। तो अगर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय से ज्यादा कुछ प्रॉफिट मतलब यूज करके ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है एम्प्लॉय के अगर साइड से आप देखें। ऑन द अदर साइड, अगर गवर्नमेंट इस तरह का कोई स्टेप लेता है जिसमें मेनली जो है सबसे पहले जो है वो है पैसेंजर सेफ्टी, उस पर ध्यान दिया जा रहा है, जो पैसेंजर है उनका सेफ्टी, जिसके वजह से ही एक जो ड्यूटी आवर्स है उसमें भी लिमिटेशन आया है, साथ ही साथ जो नाइट लैंडिंग है उसमें भी एक लिमिटेशन लाया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और ये पहले से इन्फॉर्म भी किया गया है। उसके बाद भी अगर इंडिगो इसको अपने तरफ से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया या फिर नहीं किया है, तो इसमें इंडिगो का तो यही है कि भाई हम लोग के पास सबसे ज्यादा जो पैसेंजर्स है वो हम लोग के पास है डोमेस्टिक में, इसलिए हम लोग जो चाहे वही करेंगे और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। मगर ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर एक सर्टेन टाइम तक काम करता है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस नहीं है, इसलिए हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ दिन और भी रुक जाए, जैसे कि फरवरी तक वो जो टाइम लिमिटेशन है जो उसमें आगे इंक्रीज किया गया है। मगर एक सर्टेन टाइम के बाद कोई भी कंपनी हो, वो कोई भी कंट्री में गवर्नमेंट के साथ कुछ भी उनका जो डिसीजन है उसके ऑपोजिट में जाके वो लॉन्ग टर्म में रन नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ एक कंपनी, वो है जैकमा। जैकमा का जो, सॉरी कंपनी नहीं, कंपनी ओनर का नाम है जैकमा, चाइना में। मतलब चाइना का जो बिजनेस है, अगर किसी ने भी अलीबाबा को खड़ा किया है, जिस लेवल तक ले लिया गया है वो है जैकमा उस लेवल तक ले गया। मगर चाइनीज गवर्नमेंट के कुछ रूल्स या फिर रेगुलेशंस के खिलाफ जैकमा को एक बार खड़ा मिला, उसके बाद से जैकमा तो बीच में वैनिश हो गए थे। अभी उनका जो भी मतलब जो ग्रोथ स्टोरी है, उस ग्रोथ स्टोरी में अभी जैकमा भी है ही नहीं। ठीक है, तो आप कितना भी एक बड़ा कंपनी बन जाए, आप कितना भी एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, आपके पास कितना भी सोच हो, आप कभी भी एक कंट्री में बैठ के उनका जो रूल्स है रेगुलेशन है उसके ऑपोजिट में जाके उस कंट्री में ग्रो नहीं कर पाओगे। और ये बात सबको समझना चाहिए। हो सकता है कि एक सर्टेन टाइम तक वो लोग अपने तरफ से कोशिश करता है, कोशिश करने के बाद वो लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग जीत गए गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाके, मगर ये नहीं हो सकता है लॉन्ग टर्म में। सबसे मेजर, अगर आप जो बिजनेस में है उस बिजनेस में आपका जो पैसेंजर्स है या फिर जो कस्टमर्स है उन लोग का सेफ्टी सबसे मेजर है। जो भी कंट्री में आप रन कर रहे हो उस कंट्री का जो रूल्स है रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप इस तरह का हरकत करते हो तो आगे जाके हो सकता है कि आपको भी बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़े। हाँ, अभी गवर्नमेंट आपका जो भी डिमांड है हो सकता है कि मान ले, मगर लॉन्ग टर्म में जब गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस रहेगा तब आपको भी बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ये तो एक क्लियर मतलब फॉर्मूला है जो हम लोग हर साल मतलब दुनिया में अगर हम लोग हिस्ट्री में देखें तो कहीं हर जगह यही रिपीट होता है हर बिजनेस के साथ। तो बस यही है अब तक। तो ये जो एफडीटीएल जो रेगुलेशंस है, ये अगर मानने जाएंगे फ्यूचर में, जो फरवरी तक जो छूट दिया है उसके बाद तो मानना ही पड़ेगा, सेफ्टी सिक्योरिटी के जो रीजन बोला पैसेंजर का। तो इसके लिए कहीं ना कहीं पैसेंजर का जो टिकट प्राइस का जो हाइक है वो अचानक बढ़ भी तो सकता है, डबल ट्रिपल भी हो सकता है, क्रू मेंबर ज्यादा बढ़ाने के लिए, पायलट ज्यादा बढ़ाने के लिए। तो ये रूल्स लागू होने के बाद कहीं ना कहीं पैसेंजर के ऊपर फिनेंशियली प्रेशर आ सकता है क्या? आपको क्या लग रहा है? देखिए, यह टिकट एक ऐसा फैक्टर है जिसमें जैसे हम लोग का रेलवे का टिकट होता है, हम लोग को पता है कि कांस्टेंट है, वो भी मतलब कितना ज्यादा बढ़ेगा वो भी थोड़ा बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट करता नहीं है इस तरह का। मगर एयर टिकट में क्या होता है,
ये जो फ्यूल है, ये फ्यूल के कॉस्ट के वजह से एयर टिकट का जो प्राइस है वो हमेशा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। मेनली जिस टाइम में ये जो वैकेशंस होते हैं उस टाइम में हम लोग देखे थे, जो फेस्टिवल सीजन्स होते हैं उसमें एयर टिकट का प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट करते हैं, मगर इस तरह का भी नहीं कि आप कुछ भी अमाउंट बढ़ जाएगा या फिर कम जाएगा। अगर एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस के वजह से कोई भी कंपनी का खर्चा जो है वो थोड़ा बहुत बढ़ भी जाता है, तो उस हिसाब से वो लोग अपना जो टिकट प्राइस है हो सकता है कि इंक्रीज करे, जिसमें एयर फेयर जो है, एयर फेयर हम लोगों को सबको पता है कि ये काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करता ही है। अगर 200% 300% हाइक हो जाता है इसके वजह से, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट इसमें घुसेगा, इसमें स्टेप लेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि भाई हम लोग के जो भी सिटीजन्स है उन लोगों का एग्जैक्ट फेयर में वो लोग ट्रैवल कर पाए। और ऐसा नहीं कि इंडिगो अकेला है, आज के डेट में देखा जाए इंडिया में बहुत सारा और भी ऑप्शंस है, और वो लोग भी आज के एयर इंडिया का ही देखिए ना, कितना सारा फ्लाइट्स जो ऑलरेडी ऑर्डर है, वो जब डिलीवर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली एयर इंडिया भी अपनी तरफ से मतलब और भी ज्यादा उसका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ेगा। तो इस हिसाब से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि एयर फेयर में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आए या फिर थोड़ा बहुत हाइक देखने को मिले, मगर एंड ऑफ द डे लॉन्ग टर्म में ये एक स्टेबल जगह में आ जाएगा। साथ ही साथ एक हेल्दी कंपटीशन भी हम लोग देख पाएंगे, क्योंकि क्या होता है, अगर कोई भी मार्केट में कोई भी सेक्टर ले लीजिए, उसमें अगर एक एक के पास बहुत ज्यादा मार्केट शेयर आ जाता है, 60 70 80%, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, वो अपने हिसाब से पूरा मार्केट को, अगर मार्केट में मोनोपोली आ जाता है और वो अपने हिसाब से इसको रन करने की कोशिश करते हैं। मगर जब यही टोटल जो मार्केट शेयर है ये डिफरेंट कंपनीज के अंदर डिवाइड रहेगा, तो हर कोई सोचेगा एक कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन होगा, जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है वो हम जैसे जो पैसेंजर्स है हम लोग का ही होगा। और यही हम लोग उम्मीद कर सकते हैं बहुत ही जल्दी इंडिया में भी हम लोग को यही देखने को मिले। आप जैसे बोल रहे थे दूसरा एयरलाइन के बाद, लेकिन जो एफडीटीएल रूल्स है, बाकी जो एयरलाइंस है जैसे आकाशा, स्पाइस जेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस, वो सब तो फॉलो कर लिया, कंपाइल कर लिया, सिर्फ आपका इंडिगो डिसोबे किया। तो इतना हिम्मत व इतना कॉन्फिडेंस उन लोग को कहाँ से आया? जो गवर्नमेंट का एक तो रेगुलेशन है जो एक साल पहले बोल दिया गया, उसको बाकी सब एयरलाइंस फॉलो कर रहा है, फॉलो किया। जिसका पास ज्यादा क्रू मेंबर पायलट्स नहीं था वो लोग रिक्रूट किया, लेकिन वहां पे इंडिगो का इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया जो हम इसको मानेंगे नहीं और मजबूर करेंगे ये रेगुलेशन को विड्रॉ करने के लिए? आपको क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं इसके ऑपोजिट का कोई पावर ऐसा कुछ है क्या? अब तब जैसे मैं आपको कह रहा था कि अगर कोई भी एक बड़ा बिजनेस रन करना है, तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट कंट्री में रन हो रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारे टाई अप्स होते हैं, बहुत सारे उसमें इन्वेस्टर रहते हैं, बहुत सारा सोच उसमें काम करता है। इसमें क्या होता है, जैसे आपने कहा कि ये डोमेस्टिक में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, इंटरनेशनल में नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली इंडिगो को ये देखना चाहिए कि भाई आपका सिर्फ डोमेस्टिक में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, और गवर्नमेंट भी इसको बहुत ही मतलब क्लोजली वॉच कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इंडिगो को इसका जवाब देना पड़ेगा, और ये सारा इन्फॉर्मेशन भी हम लोग के सामने आएगा कि अचानक से ये जो प्रॉब्लम हुआ है इंडिगो में डोमेस्टिक में क्यों हुआ है। मगर प्रेजेंट जो सिचुएशन है, इसी सिचुएशन के हिसाब से अभी जितना जल्दी हो सके इसको नॉर्मलाइज करने का लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं। और सेकंड जो फैक्टर है कि ये सारा जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में अचानक से कैसे हो सकता है कि सारे प्लेयर मान रहे एक नहीं मान रहे? क्यों? क्योंकि उसके पास जो मार्केट शेयर है वो सबसे ज्यादा है। तो वो अपने तरफ से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने का कोशिश करे, क्योंकि उसको अपना जो बेनिफिट है या फिर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके ऊपर जाके अपना बेनिफिट दिख रहा है कि भाई हम लोग का प्रॉफिट ज्यादा गेन करना है, कम पैसा खर्चा करके। ये तो एक बिजनेस का रूल है, मगर एंड ऑफ द डे क्या होता है, एक सर्टेन टाइम के बाद ये सब फ्लक्चुएट कर देता है, और हर एक टाइम में हो सकता है कि किसी को लगे कि भाई हम लोग अपना गवर्नमेंट का कोई भी पॉलिसी नहीं मानेंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग इसमें और भी टाइम मांगेंगे या फिर कुछ करेंगे, बट एक सर्टेन टाइम के बाद ये सब कुछ नहीं होता है, उसको जाके बैलेंस करना ही पड़ता है। और इंडिगो को भी यही करना पड़ेगा। इसमें बहुत ही जल्दी हम लोग देख सकेंगे जो मार्केट शेयर है, जो इसमें इंडिगो इतना ज्यादा है डोमेस्टिक में, इंडियन मार्केट शेयर, एज लाइक हम लोग सबको पता है कि इंडियन एविएशन का जो मार्केट है ये काफी फास्ट ग्रो कर रहा है। डिफरेंट जो आकाशा है या फिर आप एयर इंडिया को ले लिए, हर कोई अपना जो मतलब फ्लाइट है वो ऑर्डर दे के रखा है। जब भी वो डिलीवरी होना स्टार्ट करेगा
तो हम लोग देख सकेंगे एक हेल्दी कंपटीशन जिसमें कोई भी एक प्लेयर अकेले ऐसा डिसीजन नहीं ले पाएगा या फिर अकेले ऐसा गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं जाके खड़ा होगा। तो दोस्तों आप लोग को क्या लग रहा है फ्यूचर में एफडीटीएल लागू होगा? अगर होगा तो क्या पैसेंजर के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर पड़ेगा? आप लोग अपना राय कमेंट करके बताइए, और हम लोग का पॉडकास्ट अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू अतुल दा, जय हिंद। थैंक यू आफ्ताब, जय हिंद।